आज हम पतंजलि योग के समाधिपाद के सूत्रा नंबर 20 का व्याख्या करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। तो सूत्रा नंबर 20 है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरे साम। तो पिछले सूत्र में हमने चर्चा किया था कि ऐसे साधक जिनकी अवस्था प्रकृति लय और विदेह की हो, उनकी समाधि असंप्रज्ञात समाधि जल्दी ही पूर्ण होता है। वह अपने स्वभाव में जल्दी ही स्थित होते हैं। उनके चित्त के वृत्तियों का निरोध जल्दी हो जाता है। लेकिन पतंजलि यह भी कह रहे हैं कि जो उस अवस्था का प्रकृति लय और विदेह अवस्था का साधक न हो, उसके लिए क्या करना है, ऐसे लोगों को क्या करना पड़ेगा। तो ऐसे लोगों के लिए पतंजलि कह रहे हैं कि 5 बातों पे ध्यान देना होगा। वह क्या है? श्रद्धा है, दूसरा है वीर्य, तीसरा है स्मृति, चौथा है समाधि, 5वां है प्रज्ञा। इतने सामान्य अन्य लोगों का, दूसरे लोगों का। तो पहला शब्द है श्रद्धा। श्रद्धा का क्या मतलब होता है? देखो, श्रद्धा और विश्वास में अंतर होता है। विश्वास क्या होता है कि बिना जाने आप विश्वास कर लेते हैं। जैसे आप जन्म से विश्वास कर लेते हैं कि आप ईसाई हैं, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप बुद्धिस्ट हैं। लेकिन आप एक तो ये धर्म है, आपने संप्रदाय है, इसको आप मान लिया, यही धर्म है। लेकिन श्रद्धा का मतलब होता सत्य को जानना, सत्य पे विश्वास करना। अब सत्य क्या है? आपका चैतन्य सत्ता है। तो श्रद्धा एक जीवंत विश्वास है। आप अपने अनुभव से कुछ विश्वास करते हैं, कुछ जानकर विश्वास करते हैं, आंख बंद के विश्वास नहीं करते हैं। तो श्रद्धा के साथ होश होना चाहिए। श्रद्धा के साथ होश, श्रद्धा के साथ अवेयरनेस। जैसे प्रेम विश्वास नहीं है, श्रद्धा है। वहाँ जीवंतता होता है, वहाँ होश होता है। तो आप कौन हैं, इसको जानने के लिए, आप कौन हैं इसको जानने के लिए होश के साथ आप विश्वास करेंगे कि अंदर से कोई न कोई जो प्रेम या जीवंतता कहाँ से आ रहा है। तो कुछ न कुछ आपको एक अनुभव मिलता है। तो जब अनुभव मिलता है तब आप कुछ न कुछ श्रद्धा करते हैं, कुछ न कुछ विश्वास करते हैं कि हम बाहर नहीं हैं, हम अंदर मौजूद हैं। तब तलाश जारी करते हैं अंदर की ओर। तो श्रद्धा सहयोगी है। श्रद्धा मैं कौन हूं इसको जानने के लिए, चित्त के वृत्तियों के निरोध के लिए, दृष्टा को अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए, असंप्रज्ञात समाधि के लिए श्रद्धा एक बहुत ही सहयोगी
साधन है, साध्य नहीं है, साधन है। यह भी एक ध्यान की विधि है। दूसरा है वीर्य। एक तो सामान्य वीर्य की बात आप करते हैं, ब्रह्मचर्य के पालन करने की बात करते हैं। इस वीर्य में और यहाँ पतंजलि जो कह रहे हैं, इस वीर्य में अंतर है थोड़ा सा। वही जो वीर्य है शक्ति बनता है, वो आधा है। जब अपने समस्त ऊर्जा का सदुपयोग अंतः जगत के लिए, मैं कौन हूँ, जब वहाँ आप लगाते हैं, पूरी ऊर्जा का आप जब संपूर्ण ऊर्जा को आप दिशा देते हो अंतः जगत के लिए कि मैं कौन हूँ, आधा अधूरा नहीं, तब जा करके श्रद्धा के साथ भी होश होना चाहिए और वीर्य में भी होश होना चाहिए। आपके पास शक्ति है तो शक्ति का प्रयोग आप निगेटिव कर रहे हो कि पॉजिटिव कर रहे हो, कहाँ लगा रहे हो। तो वीर्य का मतलब बल होता है, बल का मतलब साहस, साहस का प्रयोग संपूर्ण रूप से आप कौन हो उसको तलाश में आप जब लगाते हैं, तो इस तरह की भी वीर्य आपके लिए साधना पथ में सहयोगी होता है। तीसरा है स्मृति। स्मृति का मतलब यह नॉर्मल मेमोरी कार्ड की बात नहीं है। यहाँ स्मृति का मतलब होता है आत्मस्मरण करना। आत्मस्मरण करना कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। आप कभी अपने को याद करते हो तो बाहर के दुनिया को भूल जाते हो, कभी बाहर देखते हो तो अंदर भूल जाते हो। किसी भी क्रिया करते समय जब आप वहाँ पे उपस्थित होते हैं शरीर मन और एक्शन के साथ, तब आपके अंदर एक संवेदनशीलता विकसित होती है, तब एक हार्मोनी विकसित होती है। तो आप स्मृति में हमेशा अपने आप को स्मरण करें कि मैं कौन हूँ। याद नहीं करना है, स्मरण करना है। तो स्मृति भी पतंजलि कह रहे हैं कि अपने आप को जानने में, योग की अवस्था में जाने के लिए, असंप्रज्ञात समाधि के लिए स्मृति भी सहयोगी है। चौथा है समाधि। समाधि के लिए, समाधि का मतलब होता है कि जहाँ पे मन गिर जाता है, धारणा, ध्यान, समाधि, कंसंट्रेशन, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल एब्जॉर्प्शन। जब हमेशा आप इन तीनों को अप्लाइड करते हैं तो समाधि का मतलब एकाग्रता नहीं होता। एकाग्रता खुद, जब समाधिस्थ आप होते हैं तो एकाग्रता परिणाम की तरह आता है। तो वहाँ मन का गिर जाना, मन गिरता है समाधि में। आप कौन है कंसंट्रेट होने लगते हैं, आप कौन है अपने सेंटर से जुड़ने लगते हैं, समय मिटने लगता है, अहंकार गिरने लगता है। तो समाधि का भी, समाधि के साथ भी होश होना चाहिए, होश पूर्वक समाधि, होश पूर्वक स्मृति। पांचवा है प्रज्ञा। प्रज्ञा का नॉर्मल प्रयोग लोग विवेक से करते हैं। तो विवेक तो सामान्य जीवन में सभी व्यक्ति प्रयोग करता है, बिना विवेक का तो जिंदा नहीं रहता। लेकिन जब प्रज्ञा के साथ होश होता है, अवेयरनेस होता है, वो प्रतिक्रिया नहीं कर रहा होता है, तो जब वह प्रतिक्रिया नहीं कर रहा होता है
तो ऐसा साधक, उसकी ऊर्जा, ऐसे साधक की ऊर्जा बचती है, तो अंतर्मुखी डाइवर्ट होता है ऊर्जा। प्रज्ञापूर्वक जीवन में मीन बोधपूर्वक प्रज्ञा, वहां बोध मौजूद होता है कि मैं कौन हूं। हर कृत्य में वो बोधपूर्वक जीता है, विवेक से जीता है, होश पूर्वक जीता है, अवेयर पूर्वक जीता है, सजगता से जीता है। तो ये जो 5 शब्द है, इन 5 शब्दों का शब्द का प्रयोग नहीं करना है, इन 5 शब्दों का आप अपने जीवन में प्रैक्टिस करना है। विद अवेयरनेस प्रैक्टिस, अभ्यास करते हैं जब, तो श्रद्धा से, वीर्य से, स्मृति से, समाधि से, प्रज्ञा के सहयोग से ऐसा साधक अपने आप में स्थित हो सकता है, अपने स्वभाव में स्थित हो सकता है, योग में स्थित हो सकता है, स्थित प्रज्ञ हो सकता है, चित्त के वृत्तियों का निरोध हो सकता है।